अरविंद केजरीवाल का प्रारंभिक जीवन। केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। इनका परिवार भिवानी के शिवानी गांव से संबंधित है। वैसे इनका ज्यादा समय उत्तरी राज्यों में गुजरा, जो कि सोनीपत, हिसार आदि है। अरविंद केजरीवाल के पिता का नाम गोविंद राम केजरीवाल है, जो पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर थे। अरविंद केजरीवाल की माता का नाम गीता देवी है। केजरीवाल घर में सबसे बड़े बेटे हैं और इनके अलावा इनके छोटी बहन और भाई भी हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई कैंपस स्कूल, हिसार और क्रिश्चियन मिशनरी होली चाइल्ड स्कूल से हुई। पढ़ाई में होनहार होने के कारण 1985 में इन्होंने आईआईटी का एग्जाम दिया, जिसमें वह सफल भी हुए। आईआईटी में इन्होंने ऑल इंडिया में 563वां रैंक प्राप्त किया, जिसके बाद इनको सफलतापूर्वक आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिला। 4 साल की इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली नौकरी टाटा स्टील, जमशेदपुर, बिहार में की। इसके बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए अरविंद ने इस नौकरी को छोड़ा। इस परीक्षा में सफल होने के बाद 1993 में भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल का वैवाहिक जीवन। 1993 में IRS के प्रशिक्षण के दौरान इनकी मुलाकात IRS अधिकारी सुनीता से हुई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पोस्टिंग दिल्ली में हुई और 1995 में इन दोनों ने शादी कर ली। वर्तमान समय में अरविंद केजरीवाल के पास एक बेटा और एक बेटी है, जिनका नाम पुलकित और हर्षिता है। अगर हम अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं, तो अरविंद केजरीवाल को शतरंज खेलने का बहुत शौक है। अरविंद केजरीवाल को स्केचिंग करना बहुत अच्छी तरह से आता है। इसके अलावा केजरीवाल जी को सड़क किनारे के गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है और चीनी भोजन पसंद करते हैं। इनको मीठे में जलेबी के शौकीन है अरविंद जी। जैसा कि दोस्तों, हमें आपको ऊपर भी बताया कि केजरीवाल जी भारतीय राजनीति में आने से पहले एक भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी रहे हैं। एक ऑफिसर का राजनीति में आना इतना आसान नहीं होता। आओ अब हम आपको अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आने का कारण और आम आदमी पार्टी की स्थापना के बारे में बताने जा रहे हैं। ये बात है वर्ष 2010, जब अन्ना हजारे जी भारतीय किसानों के लिए जन लोकपाल बिल लाने के लिए अनशन कर रहे थे। तब केजरीवाल जी भी उनके साथ जुड़े हुए थे और केजरीवाल के अलावा इनके कुछ साथी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जिसके कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। तब अन्ना हजारे के साथ इनका मतभेद हुआ कि भारत के खिलाफ इस भ्रष्टाचार आंदोलन का राजनीतिकरण होना चाहिए कि नहीं। तभी आम आदमी पार्टी की नींव पड़ी और जन लोकपाल बिल के लिए खड़े हुए उस आंदोलन ने एक राजनीतिक पार्टी का जन्म हुआ, जिसके संस्थापक केजरीवाल जी और उनके कुछ साथी थे। लेकिन अन्ना हजारे जी ने अपने आप को राजनीति से दूर ही रखा। इस प्रकार 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार शुरू किया, जिसके चलते 2013 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की और केजरीवाल ने शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हराया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिलकर 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली, परंतु 49 दिनों के बाद इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस 49 दिनों के कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने बिजली की दरों में 50% कटौती की घोषणा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी वापस लौटाई। लोकपाल बिल इनका प्रमुख मुद्दा रहा, जिस पर इनका दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, विपक्षी दल भाजपा और यहां तक कि समर्थक दल कांग्रेस के साथ गतिरोध बना रहा। लोकपाल मुद्दे पर हुए आंदोलन के कारण अरविंद केजरीवाल को देश में पहली बार जाने गए। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को कानूनी रूप देने के लिए प्रतिबद्ध थे। मार्च 2014 में फिर से
अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव सीट में खड़े होने के ऐलान किया। 2014 की लोकसभा चुनाव सीट के लिए अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के वाराणसी सीट से खड़े हुए, पर लगभग 3,70,000 वोटों से हार गए। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल फिर से विधानसभा चुनाव के अपनी पार्टी को खड़ा किया और इस बार आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर अपनी विजय प्राप्त की, जिसके चलते दिल्ली की जनता ने तहे दिल से अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल बायोग्राफी। राजनीति में आने के बाद वाद विवाद को होना एक आम सी बात है। ऐसी प्रकार अरविंद केजरीवाल के जीवन से कुछ विवाद जुड़े हुए हैं, जिनकी जानकारियां इस प्रकार हैं। राजनीति पार्टी बनाने पर विवाद। अन्ना हजारे द्वारा जन लोकपाल बिल के लिए किए गए आंदोलन को राजनीतिक पार्टी बनाने पर अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल अलग हो गए। केजरीवाल और उनके साथियों ने मिलकर वर्ष 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की। पूर्व गवर्नर नजीब जंग से विवाद। यह बात है वर्ष 15 की, जब अरविंद केजरीवाल ने नजीब जंग पर केंद्र सरकार के कहने के मुताबिक काम करने का आरोप लगाया, विशेषकर अफसरों के तबादले के मामले पर। उनको काम नहीं करने देने पर पूर्व गवर्नर और केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस के साथ विवाद। जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत है। इसके कारण अरविंद केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच तनाव का माहौल बना रहता है। वो आरोप लगते ही कि दिल्ली पुलिस उनका आदेश नहीं मानती। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में दिल्ली पुलिस को ठोक। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल 4 अक्टूबर अपना सरकारी बंगला खाली करने जा रहे हैं। सरकारी आवास छोड़ने के बाद केजरीवाल और उनका परिवार 5 फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट होने जा रहा है। AAP संयोजक पार्टी सांसद अशोक मित्तल के साथ रहेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी कल अपना घर खाली करने जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल कल 4 अक्टूबर अपना सरकारी बंगला खाली करने जा रहे हैं। सरकारी आवास छोड़ने के बाद केजरीवाल और उनका परिवार 5 फिरोज शाह रोड पर शिफ्ट होने जा रहा है। AAP संयोजक पार्टी सांसद अशोक मित्तल के साथ रहेंगे। वहीं दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी कल अपना घर खाली करने जा रहे हैं। बता दें कि AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से लेकर अब तक उन्होंने सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास खाली नहीं किया था। हालांकि उन्होंने सरकारी बंगला खाली करने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को अपने घर पर आमंत्रित किया था। इसके बाद ही केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली जाने का फैसला किया। अब वे AAP सांसद अशोक मित्तल के घर पर रहेंगे। जब तक वे दिल्ली के CM के रूप में दोबारा नहीं चुने जाते, तब तक वे इसी पते पर रहेंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी CM के तौर पर आवास AB 17 मथुरा रोड मिला था। इसे भी उन्हें खाली करना होगा। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सिसोदिया भी कल तक आवास खाली कर देंगे। बता दें कि जंतर मंतर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि 1 दशक से अधिक समय तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अभी तक शहर में अपना घर नहीं खरीदा है। तब उन्होंने कहा था, कुछ दिनों में मैं CM बंगला छोड़ दूंगा। आज CM बने 10 साल बाद मेरे पास दिल्ली में एक घर भी नहीं है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप किस तरह के आदमी हैं। आप 10 साल तक CM रहे, आप 10 साल में 10 बंगले बना सकते थे। मैंने 10 साल में कुछ नहीं कमाया, सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद कमाया है। इसी प्यार का नतीजा है कि आज जब मैं सरकारी आवास छोड़ रहा हूँ, तो दिल्ली में बहुत से लोग मुझे बिना किराए के अपना घर दे रहे हैं। पितृपक्ष खत्म होने के बाद और नवरात्र शुरू होते ही मैं CM आवास छोड़कर आपके किसी भी घर में आ जाऊंगा और आपके साथ
रहना शुरू कर दूंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत इन दिनों चर्चा की वजह बनी हुई है। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आम आदमी पार्टी एएपी की वो बात सच लगेगी जिसमें वो आरोप लगाती है कि चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रह रही है। शायद तभी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर जेल में होकर भी अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगाकर राष्ट्रपति शासन की गुहार लगा दी। अब गेंद एमएचए के पाले में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर सियासी दबाव कायम कर दिया है। नई दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी की गिरफ्तारी वाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने मामले को बड़ी बेंच यानी 3 जजों की पीठ के सामने भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है, हालांकि अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई ने उन्हें इसी केस में अरेस्ट किया है। सीबीआई अरेस्टिंग मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती, सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने बताया कि जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, तब तक दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सेक्शन 9(3) का परीक्षण किया। कोर्ट ने इस पर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं, इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है, ये मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है। जब उस मामले में कोई फैसला आएगा, तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे। हमने जमानत के मुद्दे की जांच नहीं की है, लेकिन हमने धारा 19 पीएमएलए के मापदंडों की जांच की है। हमने धारा 19 और धारा 45 के बीच अंतर समझाया है। धारा 19 अधिकारियों की व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव राय है और न्यायिक समीक्षा के अधीन है। धारा 45 का इस्तेमाल अदालत द्वारा ही किया जाता है। हमारे पास यह मानने के कारण है कि हम चिंतित हैं कि यह धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है, लेकिन हम गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं। हमने महसूस किया कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, जो आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर बड़ी बेंच को भेजा जाता है। क्या जरूरत और आवश्यकता गिरफ्तारी के औपचारिक मापदंडों के बारे में है, व्यक्ति को ध्यान में रखती है। तो क्या इसे धारा 19 पीएमएलए में पढ़ा जा सकता है और फिर आधार जिन पर अदालत गौर करेगी? हमने माना है कि केवल पूछताछ से गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलती। अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहे। वह एक निर्वाचित नेता हैं और यह उन पर निर्भर है कि वह इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला देते हुए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। पीएमएलए पर कानूनी मामलों के मद्देनजर केस को बड़ी बेंच को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का सवाल है और